Morning class. Today we will start our new chapter and first chapter that is living world. सबसे पहले कुछ चीज़ें आप नई क्लास है आपकी तो आपको नहीं पता होगा. आई प्रेफर टीचिंग वाया बुक. लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ मैं, नोट्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ मैं. नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, जैसे आपको ईजी लगेगा वैसे बनाएंगे. और डेली जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद ही आगे हम लोग पढ़ेंगे. और उतने नोट्स आपके उसी टाइम उस दिन बन जाने चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करके. और यू हैव ऑप्टेड अ वेरी डिफ़िकल्ट या बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग नोवेल प्रोफेशन. और तो आपको इस चीज़ के लिए स्टार्टिंग से तैयार रहना है. अगर आपने ये फील्ड चूज़ किया तो स्टार्टिंग, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. और लाइन टू लाइन ही मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी. ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बेसिक चैप्टर है, ठीक है. इसमें ज़्यादा सिर्फ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि जो बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी इसमें, लेकिन फिर भी बेसिक चैप्टर तो हम छोड़ नहीं सकते. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है. इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रो देना चाह रही हूँ इसका. लाइफ. अब अगर लाइफ को लिविंग वर्ल्ड है, सबसे पहले तो लाइफ पता होना चाहिए. अगर आप देखो तो लाइफ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक लाइन में, ठीक है, अच्छे से कि आप बहुत ही उसको डोमिनेटिंग तरीके से नहीं समझा पाओगे. अगर वैसे हम देखें तो इट इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to certain factors. इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. किस चीज़ का? मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है कुछ रिएक्शंस के थ्रू. ऑब्वियसली लाइफ में रिएक्शंस हो रही है ना, चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन. ग्रोथ का मतलब हो गया कि ग्रोथ हो रहा है बॉडी के अंदर. डेवलपमेंट मतलब कि ओवरऑल ग्रोथ. रिस्पॉन्स मतलब बॉडी कोई रिस्पॉन्स दे रही है. अडेप्टेशन का मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया गया जिसमें बॉडी अडेप्ट हो रही है. रिप्रोडक्शन का मतलब न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करिए. तो ये आपकी हो गई लाइफ, ठीक है. और लाइफ के अंदर जो है वो क्या है, आपका लिविंग वर्ल्ड आ जाता है, ठीक है. अब अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत सारे बच्चे रिप्रोडक्शन बोल देंगे, ठीक है. रिप्रोडक्शन एक फ़ीचर है, लेकिन आप मेन अगर देखना चाहो तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते लिविंग और नॉन लिविंग को. मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज़ द बेसिक फीचर, ठीक है. क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का होना, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हमेशा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ठीक है. अब कैरेक्टर्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? डेफिनेट शेप एंड साइज, फर्स्ट. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशंस. थर्ड, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. फोर्थ, मेटाबॉलिज्म. फिफ्थ, रिप्रोडक्शन. सिक्स्थ, होम्योस्टैसिस. सेवन्थ, अडेप्टेशन. एट्थ, इवोल्यूशन. नाइन्थ, रिपेयर एंड रीजनरेशन. 10th, एजिंग. एंड 11th, डेथ. ये सारे फीचर्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. सबसे पहला है डेफिनेट शेप एंड साइज़. ये बुक में भी यही चीज़ लिखी हुई है, बट मैंने अभी इसमें इसलिए लिखी क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा नई चीज़ है ये. तो मैंने सोचा कि अगर आपको ईजिली लैंग्वेज में अगर मैं लिख के बता दूँ तो शायद ठीक रहेगा. उसके बाद से हम लोग जैसे मैंने बताया वैसे ही स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से. डेफिनेट शेप एंड साइज़ का मतलब होता है यहाँ पे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेफिनेट शेप और साइज़ होती है. मान लो एक कैट है, तो कैट का बेबी जो होगा वो कैट जैसा ही होगा. छोटा बड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल जो है वो उतना ही होगा. थोड़ा अगर उससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है, थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं नैरो रेंज के अंदर, ठीक है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज विच मे चेंज विद इन अ नैरो रेंज. अब इस प्रॉपर्टी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अमॉर्फस कहा जाता है. अमॉर्फस क्या होता है? जिनका डेफिनेट शेप और साइज़ हो. तो मतलब वो क्या हो गए? अमॉर्फस. और नॉन लिविंग को क्या बोला जाएगा? वो जो लिविंग थे उनको बोला जाएगा मॉर्फस. और जो नॉन लिविंग है जिनका शेप और साइज़ पर्टिकुलर नहीं है उनको बोला जाएगा मॉर्फस. सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन. अब एक ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसलिए ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है छोटे छोटे यूनिट्स और सब यूनिट्स में. जैसे कि सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज़ में बढ़ना, वेट बढ़ना, मतलब ड्राई वेट लगा लो, वेट वेट लगा लो, और उसका साइज़ लगा लो, वो हो गया ग्रोथ. लेकिन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डैट इज़ द टोटलिटी ऑफ चेंजेस.
टोटल चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में कितना हो रहा है, उसके ऑर्गन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी बॉडी इंक्रीज़ कर रही है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ रहा है, वो सब किसके अंदर आएगा, डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें बुक में नहीं है वो मैंने वैसे ही लिख दी हैं। अगर मैं ग्रोथ को डिस्टिंग्विश करने की बात करूँ तो इसमें आता है एक इंट्यूसिसेप्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं एडिशन ऑफ मटेरियल्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं इंट्यूसिसेप्शन। इसका मतलब इसको अगर आप डिफाइन करो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी। जाइगोट से जैसे एम्ब्रियो बन रहा है, एक छोटा सा सेल था उससे एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब कि अंदर ही अंदर चीज़ें इंक्रीड होती जा रही हैं, एड अप होती जा रही हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं ये बोले, अगर कोई बोले कि मैम वो तो नॉन लिविंग में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे उस चीज़ को हम बोलेंगे एक्रेशन। नॉन लिविंग आर्टिकल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है अगर उसमें एडिशन होता है स्मॉल पार्टिकल्स का। जैसे मान लो कि छोटी चट्टान है या पहाड़ है, उसमें धीरे धीरे मिट्टी बढ़ती गई तो पहाड़ का साइज़ भी तो इंक्रीज़ हो गया, तो वो भी तो ग्रो कर रहा है, तो दैट इज़ एक्रीशन, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट पेज पे आऊँ तो इस पेज पे सिर्फ जो बताया हुआ है वो ये है कि लिविंग वर्ल्ड जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, शार्क्स, ये सब कुछ आते हैं। हम इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या चीज़ें हैं, लिविंग लाइफ क्या चीज़ है, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करते हैं, जैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं वो, उनका मास इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, इस तरीके से कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से आज हमने जो है 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। यहाँ से मैं 1.2 से लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जितना पढ़ाया वो पढ़ लीजिएगा, नोट्स जो जितने समझ में आया बना लीजिएगा, और डाउट क्लास आपकी सैटरडे को है, तो यू कैन आस्क, ओके। हैव अ गुड डे।